लेकिन ठीक है। अब तुमने अगर तुम बता दिया भाई। मैंने कहा कुछ, मेरा कुछ भूला नहीं है। अच्छा। कई बार पहले कई हाँ। बार होता है ना कि गली में डेली सुबह जाकर किसी को राम राम प्रणाम बोलते थे, हाँ। लेकिन पता चला वो आदमी मर गया। हम्म। पर अपना है नहीं, फिर भी दुख होता है। अच्छा। तो वैसा ही इंडिया का हारने का दुख अभी तक है ही। टीवी छोड़ के भाग गई है, ब्रेकअप हो गया है, वो सब। तो मतलब मुझे लगता है अभी का जो सीरीज चल रहा है हम्म। वो लीस्ट वर्स्ट सीरीज होगा। अरे नहीं यार, अभी भी आ रहे हैं लोग। अरे नहीं, उस पे स्टेडियम नहीं, वो टीवी पे मतलब। हाँ ऑब्वियसली, मतलब ये है कि यार आप, मतलब मैंने तो ये पहला मैच तो देखा ही नहीं मैंने। मैंने दूसरा मैच देखा, है ना। क्योंकि यार मन ही नहीं हो रहा था कि क्या देखें क्या, मतलब इट दीज मैचेस डोंट मेक सेंस। मैंने मैच सिर्फ इसलिए देखा क्योंकि मुझे रिंकू सिंह की बैटिंग देखनी थी, है ना, दूसरा भी। और उसने डिसअपॉइंट नहीं करा मेरे को। और तो मेरा मेर मतलब वही है, उतना ज्यादा मोटिवेशन सा भी आ नहीं रहा था कि मैच देखूं ना देखूं क्या करूं। क्योंकि ठीक है, अब ठीक है, मतलब मैं ना वर्ल्ड कप की हार को फिर से याद नहीं करना चाहता, क्योंकि अम, भाई हालांकि जो चैनल वर्ल्ड कप में का जो कैंपेन था। चैनल में जो 42-45 लोग हैं उनको तो हमारा हाँ। देखना पड़ेगा ना, हारता हुआ का। नहीं, तो मतलब बच मेरे साथ मेरा मेरा पॉइंट ये है कि जो कैंपेन था वो हम्म। यादगार था, वो हमेशा याद रहेगा। बस वो जो एक हार है उसको मैं याद नहीं करना चाहता। ठीक है, मतलब जो दुख है वो तो उस हार का है ही, खैर, है ना। लेकिन जो कैंपेन था वो टीम ने खराब नहीं खेला, कुछ खराब नहीं था। नहीं नहीं यार, आ, खराब वो एक ही दिन खिलाफ खराब खेला, फाइनल के दिन। हाँ मतलब वही था, और ठीक है स्पोर्ट्स में होता है यार। अब नहीं, वो दिन नहीं था उनका, तो कुछ नहीं कर सकते। मतलब यही सेम अगर किसी और दिन पे होते तो हो सकता है कि शायद ऑस्ट्रेलिया 150 पे बोल्ड, मतलब सारे ही आउट हो जाती। लेकिन वो दिन उनका था ही नहीं, मुझे लगता है वो दिन बस नहीं था। हिंदुस्तानी मतलब जो क्रिकेट के चाहने वाले हैं उनके लिए वो दिन नहीं था। अब वो नहीं था तो फिर अब कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, मैं उस सच्चाई को उसी दिन मान के मैं आगे बढ़ गया हूँ। और हफ्ते 10 दिन से नहीं देखा कोई क्रिकेट। मतलब जब से उस दिन के बाद से, तब से बहुत मैंने क्रिकेट देखा नहीं। लेकिन फिर वही है कि बीसीसीआई ने तो ऐसा कैलेंडर बनाया हुआ है कि तुम ना चाहते हुए भी भूल सकते ही नहीं। ठीक है। अभी मतलब अगर ये ऑस्ट्रेलिया वाले भी नहीं आता ना, तो मैं विजय हजारे तो खैर फॉलो करता ही हूँ मैं, है ना। तो अभी वो विजय हजारे में फॉलो कर रहा था, तो विजय हजारे में काफी अच्छा चल रहा है। एक है गुजरात का प्लेयर, उसने 40 बॉल पे सेंचुरी मार दी है। ठीक है। हैं कुछ प्लेयर्स जो काफी अच्छा भी कर रहे हैं। तो वही था, प्लस एक दो प्लेयर्स ऐसे हैं यंग जिनके ऊपर, जिनको मुझे मुझे जो लगता है कि जो बहुत अच्छा करने वाले हैं फ्यूचर में। और रिंकू सिंह उनमें से एक है। मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा कर सकता है। मेरी उम्मीद अर्शदीप सिंह से बहुत ज्यादा है, लेकिन वो ही जस्ट डिसअपॉइंट्स मी ऑल द टाइम। तो ये कुछ लोग थे। यशस्वी जायसवाल से मेरे बहुत उम्मीद है। ठीक है, एज अ क्रिकेटर कि वो बहुत अच्छा करने वाला है। मतलब हमारे पास वो क्रिकेटर है जो 6 बॉल में 6 चौके मार सकता है अब। ठीक है। और आई जस्ट होप कि उसको अच्छे से नर्चर किया जाए, उसको समझाया जाए कि भाई क्रिकेट पे फोकस रखना है, ये सारी चीजें रखनी है। तो ये सारी चीजें जब हो रही होती हैं तो आप क्रिकेट से, आप क्या है कि आप यू कैन टेक अ वेकेशन फ्रॉम क्रिकेट बट यू कैन नॉट गेट अवे फ्रॉम क्रिकेट, है ना। और स्पेशली जो हिंदुस्तानी जो क्रिकेट फैन है, हम जैसे और तुम जैसे लोग हैं, वो हम लोग मतलब वो हमारे डीएनए का, एटीसीजी का एक मतलब हिस्सा बन चुका है ना। तो आप कुछ भी कर लो वो रहेगा। कहीं भी बल्ले पे बॉल लगती हुई मतलब आवाज भी आ जाएगी, हम उसको भी फॉलो कर लेंगे, है ना। तो हम लोग वैसे लोग हैं। ठीक है। तो ठीक है, तो नाउ आई एम बैक एंड नाउ आई एम वाचिंग ऑल द क्रिकेट। और फिर इस सारे उसमें मतलब ये तो सिर्फ क्रिकेट चल रहा है, लेकिन जो क्रिकेट के अराउंड ड्रामा चल रहा है भाई। हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस वापस जा रहा है। शुभमन गिल को गुजरात टाइटंस का कप्तान बना दिया गया है।
तो ये सारी चीजें जब होंगी और ये जब हमारे जीवन का हिस्सा है, तो फिर कहाँ भाग सकते हैं, कितने मुझे दिन तक लगता भाग। है कि मुझे लगता है कि जितने भी लोगों ने छोड़ दिया है क्रिकेट देखना, या उन हाँ दो बातें समझनी चाहिए कि क्रिकेट में दो तरीके से देखने की चीजें हैं। एक, हाँ। क्रिकेट एज अ होल कैसा चल रहा है इंडिया में, हम्म। और दूसरे हैं जिनको केवल फर्क पड़ता है कि चैंपियनशिप जीतता है या हारता है। हाँ बिल्कुल 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 और बिल्कुल। हम लोग हैं कि क्रिकेट मतलब अगर कोई गली हम्म। खेलता है तो ध्यान से देखते हैं कैसे बॉल कर रहा है, कैसे बैटिंग कर रहा बिल्कुल 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 है, वो भी उतना ही बिल्कुल। जरूरी और इस बारी पता नहीं, मतलब ये हो सकता है कि मैं इस चीज पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ। बहुत सारी चीजें मेरे साथ ऐसी भी हुई कि मैं बहुत सारी चीजें प्रिडिक्ट भी कर पा रहा था, है ना। कि अच्छा ये बॉलिंग ऐसे डाल रहा है, उसने पीछे ले लिया है, हो सकता है कि विकेट ले ले, हो सकता है कि आगे डाल दे, ये हो जाए वो हो जाए। तो वो भी चीज काफी नई पता लगी अपने बारे में। बट हाँ, मतलब है। मेन गेम वही है कि आई प्रेडिक्ट जस्ट। हाँ। क्या प्रेडिक्ट चीज? प्रेडिक्ट तो हो जा रहा था, अब तो इतना हो गया है कि हाँ 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 हाँ। और वही था कि मतलब ठीक था। लाइक आई एम अगेन, एज आई सेड, आई एम बैक। विजय हजारे अच्छा चल रहा है। अभी एक दो अपसेट्स भी हुए हैं विजय हजारे में। कल परसों ही शायद त्रिपुरा ने किसी को हराया है। त्रिपुरा ने शायद सौराष्ट्र को हराया है। सौराष्ट्र में मैच करा दिया। सौराष्ट्र में बड़े बड़े प्लेयर हैं भाई, मतलब चेतेश्वर पुजारा खेल तो रहा अभी तो है। सौराष्ट्र जीता था, वो क्या बोलते हैं हाँ मैच हाँ मैच हाँ। तो पॉइंट वही, त्रिपुरा ने सौराष्ट्र को हरा दिया। मेरे ख्याल दिल्ली भी किसी से भी हारा है। तो ये भी काफी अच्छे इंटरेस्टिंग से रिजल्ट्स विजय हजारे में आ रहे हैं। तो मुझे लगा कि ठीक है, चलो कुछ नहीं सही तो यही सही, ये भी देख लेते हैं, है ना, ये अच्छा है। सरफराज खान ने कुछ आई थिंक ठीक ठाक रन बनाए हैं। अम, और मैं क्योंकि हर हर इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट में अर्जुन तेंदुलकर को जरूर फॉलो करता हूँ, तो मैं अभी भी फॉलो कर रहा हूँ। और भाई टेक माय वर्ड, एक दो साल अगर वो कंसिस्टेंटली डोमेस्टिक खेल गया, तो वो इंडिया जरूर खेलने वाला है। ये मैं तुम्हें गारंटी से लिख के दे रहा हूँ, वो लड़का इंडिया खेलेगा। और इसलिए नहीं खेलेगा क्योंकि उसके नाम के पीछे तेंदुलकर है, वो इसलिए खेलेगा क्योंकि भाई उसमें टैलेंट है ना। वो लंबे छक्के भी मार सकता है, बहुत लॉन्ग हैंडल से छक्के मारता है भाई वो। और वो मतलब वो जो फर्स्ट ओवर में जो स्विंग कराता है ना वो, और अभी तो शायद एक ही तरफ बाहर की तरफ और राइट हैंडर के लिए अंदर की तरफ ला रहा है। अगर उसने दूसरी वाली और सीख ली ना, एंड ही विल, मतलब इसका 22-23 साल का होगा मैक्सिमम, है ना। दूसरा सीजन लगातार खेल रहा है डोमेस्टिक में, सबसे बड़ी बात ये है मेरे लिए, है ना। बड़े स्टार लोगों के लड़के शायद ना खेलते हो, पर वो खेल रहा है। और अगर वो खेल रहा है और गोवा के लिए अच्छा कर रहा है, बट एक दो और, मतलब उसको थोड़ा और, मेरे ख्याल से थोड़ा और अपनी स्पीड बढ़ानी होगी, वो सारी चीजें करनी होगी, है ना। बाकी एक क्विकली मुकेश कुमार को भी बधाई दे देता हूँ भाई, है ना। भाई की शादी है, शायद आज या कल में है ना। तो भाई को बहुत बहुत बधाई। और जैसा कि हमारी उम्मीद थी वैसे मुकेश कुमार से, कि भाई इम्प्रूव होके आएंगे। मुकेश कुमार इम्प्रूव होके आया। तुम्हें अगर ध्यान होगा, जो लास्ट सीरीज में मुकेश कुमार खेला था, तो हमारा यही था कि यार 130 135 पे डाल रहा है, इसको अपनी स्पीड बढ़ानी चाहिए। हाँ, क्योंकि उसका लाइन अच्छा था। उसका लाइन अच्छा था, उसका सीम प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था। भाई स्पीड बढ़ा के आया है, कंसिस्टेंटली 142 143 डाल रहा था, है ना। तो ये भी एक ही होता है कि भाई अगर आपको एक बार अपने बारे में पता लग जाए ना कि मैं कर सकता हूँ, तो फिर आदमी कर ही लेता है। इन सब के बीच एक T20 सीरीज चल रही है 5 मैचों की, इंडिया ऑस्ट्रेलिया की, हाँ जिसमें हाँ भाई हाँ। इंडिया ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज खेल रहे हैं, और आधे चैनल्स उस बारे में बात नहीं करना चाहते। पर आज तीसरा मैच था। पहला दो मैच, अभी हाँ। मैं सफर में था तो मैं नहीं कर पाया था रिव्यू। पहला दो मैच हम्म इंडिया किया था। अगर आज भी न जीत जाता हम्म। तो सीरीज और के। और मैं सफर कर रहा था, इसलिए मैं नहीं कर पाया था रिव्यू। वाह वाह, एक उर्दू वाला, एक इंग्लिश वाला। थैंक यू। ये सब छोटे मोटे चुटकुले देखने तो आते हैं हमारे चैनल पर। हाँ, बस। पर आज तीसरा मैच था जो ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है, तो सीरीज अलाइव है अभी भी, 2-1 से सीरीज हम्म
अभी टिका हुआ है। हम्म और आज का मैच बड़ा शानदार हुआ। इंडिया ने 223 रन 222 रन बनाए थे। पहले बैटिंग करते हुए ऋतुराज हम्म गायकवाड़ ने शतक बनाया और अपना बैट कैरी किया। मतलब बैट कैरी करना मतलब स्टार्टिंग से लेकर अंत तक, अंत तक उसने, नॉट आउट गए। हाँ, नॉट आउट गया। तो ये एक टर्म है, जिनको हम्म नहीं पता क्रिकेट में, ये कॉमनली ये टर्म यूज करते हैं। अ, हम्म। हाँ, मतलब खासकर आई थिंक पहला बॉल आप हाँ खेलोगे और अंत बॉल भी आप ही खेलोगे। तो ऐसा हम्म। करके होता है, तो उसको बोलते हैं बैट कैरी करना। हाँ, तो वो शतक मारा ऋतुराज गायकवाड़ ने। काफी क्लीन हिटिंग थी, बहुत अच्छी हिटिंग थी, बहुत ही शानदार खेला। तो हम्म। गुड ऑफ हिम। बट बॉलर्स डिफेंड नहीं कर पाए। उसका रीजन ये रहा कि भाई बॉलिंग उतनी अच्छी। आई एम वरीड। हाँ, हम्म और 224, अगर आप 12 बॉल में 12 बॉल में 43 रन चाहिए, और अगर आप पिटवा दो तो, क्योंकि अगर देखोगे तो इन द स्लॉट और फुल टॉस बॉल इतने फेंके हैं, विच इज, हम्म। तो अब एक तो खैर देखो ड्यू भी थी, तो मेरे ख्याल से वो एक हो सकता है कि स्ट्रेटेजी कुछ चेंज हो सकती थी कि भाई आप थोड़ा बैक ऑफ द लेंथ कर लो या कुछ कर लो। आप यॉर्कर डालने जाओगे, ड्यू आपके हाथ में है, तो आप फुल टॉस के चांसेस रहेंगे। लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा का बहुत खराब टूर्नामेंट जा रहा है भाई। रिकॉर्ड रिकॉर्ड और बन गया ये है। 4 ओवर में भाई 68, प्रसिद्ध पहली बार किसी इंडियन ने दिया T20। भाई प्रसिद्ध कृष्णा वो आदमी है जो हमारा रिजर्व बॉलर था वर्ल्ड कप में। हाँ, ठीक है। तो आई एम लिटिल बिट वरिड अबाउट प्रसिद्ध कृष्णा राइट नाउ, है ना। भाई उसको कोई जाके उससे बात करे, कोई उसको थोड़ा लड़के को कॉन्फिडेंस दे कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है ना। और नहीं तो पीछे तो बॉलर्स हैं, है ना, इंडिया के पास T20 खिलाने के लिए। तो वो एक प्रॉब्लमेटिक ना बन जाए उसके लिए। हालांकि ठीक है फेजेस आते हैं, बट यंग करियर में फेजेस ना आए तो ज्यादा अच्छा होता है। हमने बहुत सारे प्लेयर्स को है ना आते जाते देखा है जस्ट बिकॉज ऑफ देयर फेजेस, बिकॉज ऑफ देयर इंजरीज, है ना। अभी कल परसों ही तमिलनाडु का मैच चल रहा था तो मैं टी नटराजन को देखा। उसके तो अच्छी बॉलिंग करा रहा है टी नटराजन, गायब भी हो है गया। ना। गायब हो गया यार, सोचो ना, बिकॉज ऑफ इंजरी। इंजरी नहीं होती तो इंडिया के T20 सर्किट में रहता। तो पॉइंट वही है कि प्रसिद्ध कृष्णा एक तो इंजरी प्रोन है, नवदीप सैनी को देख लो, इंजरी प्रोन है, 145 लगातार डाल सकता है लेकिन ही इज नो वेयर नाउ, है ना। तो फास्ट बॉलर्स में वही है कि आप थोड़ा सा ध्यान रखो। अगर कर मतलब अगर खराब फेज ना आए तो ज्यादा अच्छा है। शिवम मावी को देख लो तुम, है ना। शिवम मावी को आई थिंक पता नहीं कौन सी टीम से खेल रहा था, रिलीज कर दिया उसकी टीम ने। आई डोंट अंडरस्टैंड। अच्छी परफॉर्मेंस अच्छी है उसकी भाई डोमेस्टिक में, कुछ खराब परफॉर्मेंस नहीं है शिवम मावी की, लेकिन उसको क्यों नहीं खिला रहे मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, क्या इशू है नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, जो भी होगा। और आज मुझे लग रहा है कि तुम्हारा जेट लैग जो है वो किक इन होने वाला नहीं, नहीं, वो है। तो है 1-2 दिन। आई कैन सी इट। उसको चेज हाँ हाँ हाँ। करने, इंडिया का रन को चेज करने में मैक्सवेल का फिर से बहुत बड़ा योगदान रहा। 48 बॉल्स में बिल्कुल रन बनाया, और लास्ट ओवर में 22 डिफेंड करना था, पर नहीं डिफेंड कर पाई इंडियन टीम। और मतलब बिल्कुल बिल्कुल। 6-4-4-4 लास्ट 4 बॉल में उसने मारे हम्म हैं। लेकिन सॉरी, फोर हम्म। 4-6-4-4-4, दैट विच इज अमेजिंग। लाइक आप चेज में आखिरी 4 बॉल में, मतलब इससे पता चलता है कि इतना ज्यादा फियरलेस क्रिकेट खेलना, मतलब हम्म सीखने वाली बात है। बड़ी से बड़ी टीम को इस चीज सीखने की बात है कि ऑस्ट्रेलिया में जो फियरलेस वाली जो बात है, वो बहुत सारी टीमों में है। हम्म मे भी 2 साल पहले इंग्लैंड में थी, अब वो नहीं दिखता हमें। हम्म। तो मतलब वो सीखना नहीं पड़ेगा। तो फियरलेस तो, हाँ मतलब फियरलेस तो कोई दिक्कत नहीं है, फियरलेस होने में तो कोई परेशानी नहीं है, बट प्रॉब्लम वही है ना कि वो आप मतलब फियरलेस होके आप हारना भी कोई मतलब सही बात नहीं है ना, एकदम नहीं, सही। नहीं, पर मैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बोल रहा हूँ कि वो, हम्म अभी तक मैंने लाइफ में कभी देखा नहीं उन्हें ड्रॉ के लिए खेलते हुए।
या रन रेट। हम्म। ऑस्ट्रेलिया खेलती है कि ये मैच में जीतना है। बिल्कुल बिल्कुल। अब, हाँ हाँ, वो तो है, मतलब कभी भी दे नेवर लोअर देयर गार्ड। हाँ तो अगर वर्ल्ड कप से भी और यहाँ से भी देखो, हाँ, तो पिछला मैच में हम्म। इंडिया जो जीता था, तो ऐसा नहीं था कि वो लोग मारने की कोशिश नहीं कर रहे थे। उनकी भी हम्म। 167 रन हो चुके थे, तो पिछले मैच में भी वो उतना ही हिट कर रहे थे और उसमें आउट हो रहे थे। हम्म। उससे क्या होता है, टीम को एक ये भरोसा रहता है कि अच्छा हम लोग को ऐसे खेलना है, पर विकेट नहीं देना अपना, बस इतना ही डिफरेंस रहता है। तो आज भी वही हुआ। और ये ओवर रेट वाला बहुत पंगा हो रहा है इंडिया के साथ। मैक्सिमम मैचेस में ओवर रेट बहुत चल रहा है। आज भी लास्ट में ओवर रेट, हम्म इंडिया के लास्ट 2 ओवर में फील्डर्स 4 ही थे बाहर, से भी हम्म। छक्के छक्के गए। तो ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। और वो, हाँ, मतलब एक प्रॉब्लमेटिक तो हो गई उस तरीके से ना। हाँ भाई, एक मतलब बंदा। बेसिक्स बेसिक्स ऑफ द गेम नीड टू बी राइट, राइट, वैसे का आप हवाबाजी नहीं कर सकते कुछ भी। वही बोलो, नहीं तो मतलब समझो 222 बनाकर अगर आप डिफेंड नहीं कर पा रहे, मतलब अभी अपने अपने होम कंट्री के, हम्म। तब तो कुछ है नहीं। बिल्कुल हम्म, वो है। बिल्कुल। मतलब देखो, टू बी फेयर थोड़ा ड्यू भी था, है ना, उधर। बट ठीक है, कोई दैट इज फाइन, पर फिर भी 222 तो बहुत होते हैं यार। चलो एक, नहीं। मतलब उससे ज्यादा क्या ही बनाएगा। हाँ 300 थोड़ी हाँ, बना। मतलब 300 भी नहीं बना सकते। हाँ, तो है, यहाँ 50 ओवर में दो ये तो चालीस है। बनाए थे तो बहुत है। 222 तो। हाँ, अगले 2 मैच कब है? अगले 2 मैच देखना पड़ेंगे यार, कब है। 1 मिनट, हाँ। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज 1 दिसंबर को है, विच इज अ फ्राइडे। एक और ये है रायपुर में, 1 और 3 तारीख को है। बेंगलुरु, ये दोनों भी होने वाले रन फेस्ट। हाँ, ये तो है। उसके बाद फिर शायद इंडियन टीम जा रही है साउथ अफ्रीका। टेस्ट खेलेगी? क्या चीज? टेस्ट मैच खेलेगी? हाँ, अब कहीं मतलब कुछ ना कुछ तो खेलना पड़ेगा ना, ये सब भुलाने के लिए। नहीं, अभी तो ये है ना, अब जैसे मई में T20 वर्ल्ड कप है, तो हम्म। खेलने तो नहीं जा रही ना, वो मैं पूछना चाह रहा हूँ। वहां पर नहीं नहीं, टेस्ट है इनके यार। क्योंकि वही एक ऐसा जगह, अ, इंडिया टेस्ट सीरीज जीता नहीं है। 1 मिनट 1 मिनट, वी ऑल मैचेस में मेरे ख्याल से 3 T20 नहीं, इंडिया। T20 फिर वनडे और फिर 2 टेस्ट है। हम्म, इंडियन क्रिकेट टीम का शेड्यूल बहुत मतलब अजीब से ही है। अच्छा। हम्म। साउथ अफ्रीका से खेल रहे हैं, उसके बाद फिर अफगानिस्तान से खेलेंगे ये लोग T20 3, फिर इंग्लैंड से 5 टेस्ट मैच खेलेंगे ये लोग मार्च तक। ओके। इंग्लैंड जा मार्च के बाद का कुछ क्लियर। हाँ, क्या चीज? इंग्लैंड आ रही है इंडिया, या इंडिया जा रहा है इंग्लैंड? देखना पड़ेगा। ओके। नहीं, वो 2 टेस्ट मैच है, वो इंडिया अगर वो जीत जाए या एक जीत के एक ड्रॉ करा ले, तो कम से कम एक वो हो जाएगा कि कभी अभी तक जीता नहीं था इंडिया। इंग्लैंड इंडिया आ रहा है। अच्छा चलो, तब तो कोई बात नहीं। हम्म। ठीक है, हम लोग अगला 2 मैच देखते हैं क्या होता है, और एक बार IPL शफल के बारे में भी बात बिल्कुल करेंगे कल या परसों, ठीक है? बिल्कुल 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 करेंगे। जो भी हमारे चैनल देखे, बिल्कुल करेंगे। हम लोग वापस आ गए हैं। थोड़ा जॉली मूड होने में 1-2 दिन हम्म समय रहेगा। हम्म। प्यार होगा तो, नहीं तो सही है, जो है सो है। ठीक है। ठीक है। कूल। थैंक यू एवरीवन, आप सभी लोगों ने बड़ा साथ दिया वर्ल्ड कप में। हाँ हाँ, और व्यूज बढ़ाए हमारे तो। हाँ, मतलब हम लोग मतलब आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों ने, आई थिंक हम 7 या 8 हजार व्यूज टोटल, बहुत हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, मतलब हमारे लिए बहुत ही, हम 0 व्यूज पे थे, हमने कभी ये सब सोचा भी नहीं था कि ये सब करेंगे।
तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो थैंक यू एवरीवन, जो भी देख रहा है, नहीं देख रहा है, जो जैसे भी है, जो भी शक्तियां इसमें लगी हुई हैं, उस उन सभी शक्तियों का धन्यवाद। और ऐसे ही बनाते रहेंगे यार, आराम आराम से, रिलैक्स रिलैक्स, कोई वो नहीं करेंगे, सेंसेशनलिज्म नहीं करेंगे, कोई 24 घंटे वाला नाटक नहीं करेंगे कि हमें हर चीज पे बोलना ही है, जरूरी नहीं है भाई। जिस जो चीज जरूरी हमें लगेगी, जो एज अ फैन हमें जो चीज जरूरी लगेगी, हम उसके ऊपर बात जरूर करेंगे। और बढ़िया, आने वाली सीरीज जितनी भी हैं उनको बढ़िया से कवर करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। और बस यही है यार, अब देखते हैं आगे क्या होता है ना। हमारी दुआएं हमेशा इंडियन क्रिकेट टीम के साथ रहेंगी। एज अ फैन वी ऑलवेज वांट द टीम टू डू वेल। वी ऑलवेज वांट कि इंडिया की जो बी टीम होती है, जो सी टीम होती है, वो भी अच्छा करे, है ना। मतलब एक दबदबा बना के रहे कि हाँ भाई, सिर्फ क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर, सिर्फ क्रिकेट का पैसा हिंदुस्तान के पास नहीं है, क्रिकेट की जो ताकत है, जो खेलने की ताकत है, वो भी हिंदुस्तान के पास है। और यही हम लोग चाहते हैं। और ठीक है, नहीं जीते कोई बात नहीं, आगे जीत लेंगे। ठीक है, आगे भी उसी विश्वास और उसी ऊर्जा के साथ हम लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे। ठीक है, बाकी देखते हैं आगे। चलो मैं बाय।